ठंड को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने एक निर्देश जारी करते हुए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों से कहा है कि जो बच्चे जूते और स्वेटर पहनकर स्कूल नहीं आते, उनके अभिभावकों से बात कर उन्हें स्वेटर और जूते मोजे दिलवाए जाने की बात करी। निर्देश जारी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। हाँ, स्वेटर को लेकर आदेश जारी किया गया है क्योंकि ठंडी बढ़ गई है और कई विद्यालयों से शिकायत आ रही थी कि कुछ बच्चे बिना स्वेटर के आ रहे हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि बच्चे स्वेटर में अवश्य आएँ। अगर कोई बच्चा स्वेटर में नहीं आ रहा है तो वहाँ के शिक्षक अभिभावकों से बात करें, उनको मोटिवेट करें और बच्चों को स्वेटर में ही विद्यालय में बैठाएं। सर, जैसे कोई अभिभावक हैं, उनके खाते में पैसा गया है, वो नहीं लेते हैं, इसी वजह से बच्चे हाँ, ये समस्या आती है कि कुछ अभिभावकों के खाते में डीबीटी का पैसा जाने के बाद भी वो यूनिफॉर्म नहीं खरीदते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग टीचरों से कह के संपर्क करवा रहे हैं, अभिभावकों से जनसंपर्क के माध्यम से, कि वो उनको मोटिवेट करें और यूनिफॉर्म खरीदवाएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के निर्देश के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ठंडक की शुरुआत हो चुकी है और जो प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनको स्वेटर दिलाने के लिए एक बीएसए ने आदेश जारी किया है कि बच्चे जो हैं उनको, जिनको पैसे मिल चुके हैं, वह स्वेटर और जूता मोजा पहन के ही स्कूल पहुँचें। अगर ऐसा नहीं मिलता है, स्कूलों में जांच के दौरान बच्चे बिना स्वेटर के मिलते हैं, तो उस पर कार्रवाई की बात बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष। हम इन्हीं से जानेंगे कि अभी तक कितने बच्चों का जो पैसा आ चुका है और उन्होंने खरीदा नहीं है स्वेटर, उसको लेकर क्या कहना है। कल जो आप कल के आदेश की जो बात कर रहे हैं जी, कल का जो आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है, निश्चित रूप से वो व्यवहारिक आदेश है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके अंतिम पैरा में जो लास्ट में लाइन दे दी गई, वो थोड़ा हम लोगों के लिए दिक्कत तलब है। जहाँ तक मोटिवेट करने का सवाल है, तो जब हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी टीम है हमारी, अभिभावकों को मोटिवेट करने की बात करी, तो हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। तो हम लोग पूरा यत्न कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वेटर में आएँ। और उसके हर विद्यालय में 2-4-6 अभिभावक जरूर ऐसे होंगे जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर इस पर सफल भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पूरे विद्यालय में 4 बच्चे या 5 बच्चे नहीं क्रय कर रहे हैं, वो नहीं माने, अपनी जिद पर ही अड़े हैं, तो उस पर अगर कार्रवाई होगी तो ये व्यवहारिक नहीं है। अगर हमें भरोसा है कि आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ये चूक बस आदेश ऐसा हुआ हो और हम इसको मिल बैठ के निपटा लेंगे। और अगर कार्रवाई होती भी है उसके ऊपर, तो फिर हम लोगों के रास्ते खुले हैं। अभिभावकों के खाते में जो पैसा भेजा जाता है जी, क्या कारण है जो अभिभावक खरीदते नहीं है समय से। अब हमारे ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक अत्यंत गरीब हैं। पता लगा पैसा आया उनके सामने खाद की आवश्यकता के में, तो वो जो उनकी नीड है सबसे पहले, उसमें पैसे का उपयोग वो कर लेते हैं। हम लोगों के लाख समझाने के बावजूद उनमें कोई असर नहीं होता। अब उनके खाते में पैसा आया, कब पैसा निकाल रहे हैं उस पर कोई हमारा वो है नहीं। लेकिन हमारा ये मानना जरूर है, अगर विभाग और सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से इसमें गुणात्मक सुधार भी होगा और लोग खरीदेंगे। इस पर कोई न कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे के ड्रेस नहीं खरीदता है या बच्चे के नियमित विद्यालय में भेजता नहीं है, तो कम से कम जो उसको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उसको भी इसी आधार से जोड़ दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आएगा। और जब बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तो शैक्षिक स्तर भी उसका बढ़ेगा और यह जो ड्रेस की, स्वेटर की, जूते मोजे की समस्या है, ये भी दूर होगी। अभी स्वेटर की बात ठंड से हो रही है, आज हमने देखा अधिकांश बच्चों के पास जूते मोजे नहीं, तो हमने उनको भी और अपने शिक्षक समाज से भी हमने अपील की है कि ये हम लोगों का दायित्व भी है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अभिभावक मोटिवेट करके, और हमारा प्रयास ये रहेगा, अगर 100 गार्जियन को हमने समझाया, अगर 80 गार्जियन हमारी बात मान करके मुख्य धारा से जोड़ गए, तो हम मानेंगे ये हम सफलता की ओर आगे।
पहले स्कूलों में देखा जाता था कि जो स्वेटर थे बच्चों को मिल जाते थे स्कूल, क्योंकि भेज दिया जाते थे, शिक्षक बंटवा देते थे। लेकिन अब एक आ गया है कि खाते में उनके पैसे जाएंगे, तो इस पर क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? नहीं, इस व्यवस्था से तो हम सहमत हैं। नाना प्रकार की उंगली उठती थी अध्यापक पर, ये अध्यापक खा गए, अध्यापक क्यों चले गए, क्योंकि जो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, इसमें तो हम बड़ा प्रसन्न हैं। हमारा शिक्षक समुदाय जो है, यहाँ तक कोई पैसा विद्यालय न दे, जो भी विद्यालय में देना हो सब विभाग या अन्य एजेंसियों द्वारा दे दें, ताकि हमारा दामन तो साफ बना रहे, समझे। इसमें हमारा कोई वो नहीं कि विद्यालय की व्यवस्था माध्यम से होता तब अच्छी थी है। जो भी व्यवस्था सरकार कर रही, जो भी उसकी नीति है, वो स्वयं अच्छे अधिकारी बैठे हैं, वो अपने विवेक का परिचय देते हुए, हम लोगों का काम है कि जो सहयोग हो सकता है, जहां हम लोगों के स्तर से जैसी व्यवस्था अच्छी हो सकती है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ अपील जरूर करना चाहते हैं, अगर अभिभावक हमारी बात मान करके और बच्चों को सुविधाएं नहीं मुहैया करा रहा है, तो हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। हम लोगों के पास पुलिस का कोई वो नहीं है कि हम कोई धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर देंगे या उनको पुलिस या भय दिखाकर खरीदवा सकते हैं। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो लोगों से और समझवा सकते हैं। तो इसमें तो हम एक सुझाव हमारा और भी है कि जहाँ तक हम लोग मोटिवेट करने का मामला है, इसी प्रकार एक जिला प्रशासन से आदेश चला जाए प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को, तो वो ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी अगर उनको सुझाव दिया जाए, उनको समझाया जाए, तो कुछ इस तरह और सुनेगा। ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि जो ये आदेश हुआ है बीएसए साहब का, उसमें यह लोग अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि वो लोग स्वेटर अपने बच्चों के लिए खरीदें ताकि वो ठंड से बच सकें। VTV न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।